वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक बेसिक ब्लॉक बिल्डिंग होता है जिसमें हम अपने बड़े से प्रॉब्लम को छोटे छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब कि फंक्शन अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि फंक्शन को अगर हम एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं तो उस पूरे प्रोग्राम में जब भी हमें उस फंक्शन की नीड पड़ेगी तो उस फंक्शन को हमें बस कॉल करने की ज़रूरत पड़ती है, लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे क्या होता है, हमारा स्पेस भी कंज्यूम होता है और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होती है। मीन्स टाइम भी सेव कर लेते हैं और स्पेस भी सेव कर लेते हैं। और पूरा भी जो भी कोडिंग वगैरह या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जो भी हम लोग करते हैं या पढ़ते हैं वो सब टाइम और स्पेस को कंज्यूम करने के लिए ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और कैसे हम अपने प्रोग्राम में फंक्शन को यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे कॉल करते हैं और कैसे हम इसको कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। तो जब भी फंक्शन को हमें डिक्लेरेशन करना होता है तो जैसे ही हम हेडर फाइल लिखते हैं, हेडर फाइल जो कि हमारा क्या है, हैज़ इंक्लूड stdio.h, इसी के जस्ट नीचे हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना हो, 2 नंबर को ऐड करने का फंक्शन लिखना हो तो मान लो हम सम नाम के फंक्शन को लिखेंगे। सम नाम के फंक्शन जो कि हम डिक्लेयर करेंगे इसी के जस्ट नीचे। अब 2 नंबर हमें चाहिए, 2 नंबर को हमें ऐड करना है तो उन दोनों नंबर का डेटा टाइप क्या है उसको भी हम सम के पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं। दोनों कौन से टाइप के हैं? इंट टाइप के हैं। और हम इसको अब 2 वेरिएबल यूज़ करेंगे तो मान लो इंट ए और इंट बी, और इसको हम कॉमा से सेपरेट कर देंगे। और इसका जो आंसर आएगा यानी कि ये जो ऐड करने पे जो आउटपुट आएगा वो भी किस टाइप का आएगा, उसको हम रिटर्न टाइप बोलते हैं, जो कि यहाँ पे सम के पहले डिक्लेयर कर देंगे। तो ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे सेमी कॉलन यूज होगा। अब ये तो फंक्शन डिक्लेरेशन हो गया। अब इस फंक्शन को पूरे प्रोग्राम में, जितना भी हमारा प्रोग्राम हो, कहीं भी अगर हम कॉल करना चाहें तो हम इसको कॉल कर सकते हैं। और कैसे कॉल करेंगे? सम नाम का फंक्शन है, सम इंट। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ इंट लिखें, यहाँ पे आप a, b करके भी कॉल कर सकते हैं। और जब भी कॉल करेंगे तो सेमी कॉलन मस्ट होता है। तो ये हो गया फंक्शन कॉल, ये हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन। अब फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है? फंक्शन डेफिनेशन का मतलब ये है कि मान लो तुम मान लो मेन फंक्शन के अंदर तुम गए, यहाँ पे तुम्हें इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है। तो यहाँ पे तुम दे सकते हो इंट a, b, a इज इक्वल टू 30, b इज इक्वल टू 40। इस फंक्शन को तुम लोगों ने यहाँ पे या हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। फंक्शन में क्या क्या वेरिएबल यूज हुए हैं, कौन कौन सी वैल्यू यूज हुए हैं, इसको हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है कि a की वैल्यू 30 है, b की वैल्यू 40 है। अब इस पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है इसको हम लोग या तो फंक्शन कॉल करते टाइम बता दें या तो डिफिनेशन में ही बता दें, कहीं भी बता सकते हैं। तो हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अब हम लोग इसका एक एग्जांपल देखेंगे। अब हम 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखते हैं यूजिंग फंक्शन। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, इंक्लूड stdio.h, फिर अपना मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हमें क्योंकि फंक्शन बनाना है तो हम यहाँ पे सम नाम का फंक्शन बना लेते हैं और उसमें 2 वेरिएबल पास करेंगे, इंट a, इंट b और सेमीकोलन। फिर हम अपने मेन फंक्शन में जाएंगे, इंट मेन फंक्शन में। अब हमें 2 वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे हम 2 वेरिएबल बता ही चुके हैं कि लेंगे इंट a, b। a इज इक्वल टू ले लिया सपोज 30 एंड b इज इक्वल टू 40। अब जैसा कि मैंने बताया इसको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन कर दी है, बट अब हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं कहीं और। अगर ऑपरेशन यहीं परफॉर्म कर देंगे तो फंक्शन कॉल करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। इसलिए यहाँ पे हम सम नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे, सम
ए कॉमा बी, और ये जो सम आएगा अगर हम किसी में स्टोर करना चाहें तो एक और वेरिएबल यूज करते हैं सी में सम को स्टोर कर लेते हैं, तो यहाँ पे कॉमा करके क्या लिख देंगे सी। अब जो सम नाम के फंक्शन को हम कॉल करेंगे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, तो यहीं पे हम प्रिंट भी कर सकते हैं, प्रिंट एफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी कॉमा ए बी सी, ये हो गया क्लोज। अब ये जो फंक्शन हम कॉल किए हैं इसमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है ये अब हमें डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब फंक्शन डेफिनेशन हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो सम इंट ए कॉमा इंट बी, और यहाँ पे सम नाम का ये इंट जो सम नाम का फंक्शन है हमें क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। अब ये a प्लस बी जो आएगा यानी कि 30 प्लस 40 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और ये सम नाम का फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर देगा 70। तो सम नाम का फंक्शन 70 रिटर्न करेगा, तो c में क्या स्टोर हो जाएगा 70, और प्रिंट क्या हो जाएगा ए बी सी, यानी कि a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 40 और c आ जाएगा 70। तो ये है एडिंग टू नंबर यूजिंग फंक्शन।